अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सफल नहीं रही तो ईरान खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और ईरान तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ओमान में चर्चा मीडिएटर के जरिए होगी। ईरान ने हाल के हफ्तों में ट्रंप की इस मांग को ठुकरा दिया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीधे बातचीत करे या फिर उस पर बमबारी की जाए। ईरान सोमवार को भी अपने इसी रुख पर अड़ा हुआ दिखाई दिया। इस बीच ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हर कोई इस बात पर सहमत है कि समझौता करना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ शनिवार को होने वाली बातचीत बहुत ऊंचे स्तर पर होगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इनडायरेक्ट हाई लेवल बातचीत ओमान में होगी। उन्होंने आगे कहा, एक अवसर होने के साथ साथ एक परीक्षा भी है। गेंद अब अमेरिका के पाले में है। मंगलवार को ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि बातचीत की अगुवाई अराक्ची और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ करेंगे और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी इस बातचीत में मीडिएटर होंगे। अमेरिका और ईरान ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान भी इनडायरेक्ट बातचीत की थी, लेकिन इससे कोई खास प्रगति नहीं हुई। दोनों सरकारों के बीच अंतिम ज्ञात सीधी बातचीत तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुई थी, जिन्होंने 2015 के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते की अगुवाई की थी, जिसे बाद में ट्रंप ने छोड़ दिया था। ट्रंप ने सोमवार को कहा, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता और अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान और विश्व शक्तियों के बीच 2015 के समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था, जिसमें प्रतिबंधों में राहत के बदले तेहरान की विवादित परमाणु गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। ट्रंप ने व्यापक अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया। तब से ईरान यूरेनियम संवर्धन पर उस समझौते की सीमाओं को पार कर चुका है। पश्चिमी ताकतें ईरान पर आरोप लगाती हैं कि वो यूरेनियम को विखंडनीय शुद्धता के उच्च स्तर तक समृद्ध करके परमाणु हथियार क्षमता विकसित करने के लिए एक गुप्त एजेंडा चला रहा है, जो उनके अनुसार नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए उचित नहीं है। वहीं ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक ऊर्जा मकसदों के लिए है।